हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए रोज़ जीके और जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस या टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आती हूं। उसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए जीके का एक ऐसा टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो होता है वो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, साथ ही जो अनुसूचियों से रिलेटेड होता है, उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ताकि वीडियो और साथ साथ वीडियो की नोटिफिकेशन और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है हम वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए आज की हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? जो तीनों सूचियां होती हैं जिनमें कि हमारे जो अलग अलग काम है उनको वर्गीकृत किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों सूचियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में या फिर नौवीं अनुसूची में? तो आपको याद रखना है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने इन तीनों सूचियों का उल्लेख किया है वो हमने कहाँ से लिया है। ये आपसे सोर्स पूछा जा रहा है, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था को लिया है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकारिया आयोग से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? यानी सरकारिया आयोग का गठन और इसका जो संबंध है वह किससे है? राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या फिर केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से? तो आपको याद रखना है कि सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों से है। किससे रिलेटेड है? सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारिया आयोग कब गठित की गई थी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करिएगा कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? यानी 1971 में राजमन्नार समिति का गठन हुआ था, वह भी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। राज्य पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो आपको याद रखा है कि 1971 में राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु राज्य ने किया था। किस राज्य ने किया था? तमिलनाडु राज्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंधों का संचालन है वह किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, लिस्ट कौन सी है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है कि ये तीनों सूचियों का संबंध एक दूसरे से है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है कि सरकारिया आयोग का गठन किस सन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? यानी जो भी राज्य की शक्तियां और कार्य हैं उन्हें कितनी सूचियों में विभाजित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, 4 सूचियों में या फिर 5 सूचियों में? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो शक्तियाँ एवं कार्य हैं उन्हें हमने 3 सूचियों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी सूचियों में? पहली संघ सूची,
सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी आपकी कौन सी सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। संघ सूची जो होती है वो राष्ट्रीय महत्व की होती है, राज्य सूची जो होती है वह स्थानीय महत्व की होती है। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे आर्टिकल से रिलेटेड है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। आपको देखो ये बताया जा रहा है इसमें कि जो तीनों सूचियां आपकी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 141 तथा 142 या फिर अनुच्छेद 245 और 246। तो आपको याद रखना है कि इन तीनों सूचियों के बारे में हमें अनुच्छेद 245 और 246 में मिलता है, यानी आर्टिकल 245 एंड 246 रिलेटेड है तीनों सूचियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है, यानी ऐसे विषय जो कि इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं किए गए हैं, उस पर नियम बनाने का अधिकार, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे विषय जो कि संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं अवशिष्ट। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए केंद्र के पास है, यानी ऐसे विषयों पर नियम और कानून कौन बना सकते हैं, केंद्र बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंप दी गई हैं, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, संघीय संसद या फिर राज्यपाल। तो आपको याद रखना है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र में संघीय संसद के पास होती हैं। किसके पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में संघीय संसद के पास होती है, जिस पर कि वह अधिनियम और कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों से वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे विषय जो कि इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संघ को होता है, और संघ में संघीय संसद को होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ के लिए। इस ऐसे विषयों के अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए संघ के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सारे के सारे कथन देखने हैं और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। क्या कह रहा है, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। संघ सूची, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। और ऑप्शन नंबर डी आपसे कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि ये जो तीनों लाइंस दी हुई हैं, ये तीनों लाइन बिल्कुल भी सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण संसद करती है, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण राज्य की विधानमंडल करती है, और समवर्ती सूची ऐसा विषय होता है जिस पर कि संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, जो नियम पहले बना है वह दूसरे पर अभिवासी होगा, जो नियम बाद में बना है वह पहले पर अभिवासी होगा, या फिर संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगी, या फिर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को पुनः अधिनियम निर्माण करना होगा। तो आप याद रखिए, अगर मान लीजिए कि समवर्ती सूची का कोई ऐसा विषय है जिस पर कि संघ और राज्य दोनों ने अलग अलग नियम बनाए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में होगा कि जो संसद ने नियम बनाए हैं वह माना जाएगा और राज्य का अधिनियम नहीं माना जाएगा। आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। यानी संसद जो है राज्य के जो भी सूची के विषय हैं उस पर विधि निर्माण कब कर सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। आपातकाल की स्थिति में, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि ये चारों कंडीशन जब होंगी फिर तब जो है संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। यानी अगर इमरजेंसी लगती है तो भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने के लिए बना सकती है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में भी बना सकती है, और दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से भी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी स्टेट आते हैं, अगर कोई भी स्टेट चाहे तो क्या वो किसी विदेशी राष्ट्र से या मतलब विदेशी देश से या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकता है, बोरो ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे नहीं। मतलब अगर भारत सरकार चाहे तो वह अपने नाम पर किसी भी देश से लोन ले सकती है, ये अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन इंडिया कंट्री के अंदर जो स्टेट है उन्हें ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी दूसरे देश से क्या कर सके, लोन ले सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग की जो स्थापना है वह किस लिए की गई थी। तो आपको याद रखना है कि सरकारिया आयोग की स्थापना केंद्र राज्य संबंध के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, जो भी अवशिष्ट अधिकार हैं वह किसके पास है, ये आपसे कह रहा है। संघीय सरकार को दिया गया है, संघीय और राज्य सरकार को दिया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है, या फिर न संघीय और न ही राज्य सरकारों को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो भी अवशिष्ट अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ संघीय सरकार को यानी संघ में दिया गया है, और इस पर कानून कौन बनाता है, संघीय संसद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। राज्य और संघ के पास है, केवल संघ के पास है, केवल राज्य के पास है, या फिर राज्य और संघ क्षेत्र के पास है। तो आपको याद रखना है कि जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उस पर राज्य और संघ दोनों ही क्या करते हैं, अधिनियम बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो वो राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि समवर्ती सूची में परिवार नियोजन आता है, साथ ही साथ समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आता है। क्या आता है, शिक्षा आता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची में आता है, तो आपको याद रखना है एजुकेशन जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी समवर्ती सूची में परिवार नियोजन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है। यानी ऐसी कौन सी सूची है जिस पर सिर्फ और सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, उसके अलावा और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई इस पर कानून नहीं बना सकता है। तो आपको याद रखना है जो संघीय सूची के विषय हैं उस पर एकमात्र संसद को सिर्फ ये अधिकार है कि वह उस पर कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी संघीय सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे विषय जो कि इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उन्हें हम अवशिष्ट कहते हैं, और अवशिष्ट चीज़ों पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आप कहेंगे केवल और केवल संसद के पास यह है। अवशिष्ट अधिकार जो है वह संसद के पास है। यानी कि ऐसे विषय जो कि इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उस पर अधिकार किसका है,
संघीय संसद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है। यानी संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब उनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, ये आपसे पूछ रहा है। 97 में पहले 2 नियम विषय और जुड़ गए थे, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 99। तो 99 इज द राइट आंसर। संघ सूची में 99 विषय हैं। कहीं कहीं आपको 99 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 100 विषय देखने को मिलेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 99 है तो आप 99 को टिक करेंगे, और अगर आपके ऑप्शन में 100 है तो आप 100 को टिक करेंगे, क्योंकि किसी किसी बुक में आपको 99 मिलता है और किसी किसी में आपको 100, और हमारे ऑप्शन में 99 दिया था, इसलिए संघ सूची में 97 से बढ़ करके हम कितने पर टिक लगाएंगे, 99 पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी हो गई है। यानी क्षेत्रीय महत्व से अभी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय महत्व उन्हें कहते हैं स्थानीय महत्व, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ बात किसकी हो रही है, राज्य सूची की हो रही है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब इसमें से 5 विषयों को हटा दिया गया है। कितने विषयों को, 5 विषयों को हटा दिया गया है। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने विषय हैं, 61 विषय। यानी राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय हुआ करते थे, इसमें से अब 5 विषयों को हटा दिया गया है और वर्तमान में इसमें 61 विषय शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी हो गई है। यानी मूल संविधान में समवर्ती सूची में पहले 47 विषय शामिल किए गए थे, किंतु अब इसमें 5 विषय और बढ़ गए हैं, तो वर्तमान में इनकी जो संख्या हो गई है वह 52 हो गई है। कितनी हो गई है, 52 हो गई है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52, ऑप्शन नंबर डी। यानी समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब इसमें कितने विषय हो गए, तो आप कहेंगे 52 विषय हो गए। और अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पंचायती राज किसका विषय। यानी पंचायती राज की अगर हम बात करें तो यह किस सूची का विषय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र की सूची का विषय है, राज्य की सूची का विषय है, या फिर विशेषाधिकार की सूची। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है। किसकी सूची का, राज्य की सूची का विषय है। और पंचायती राज पर अधिनियम या कानून जो भी बनाना होगा वह राज्य के पास अथॉरिटी है, किसको बना सकती है। अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप कहेंगे पुलिस जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। या फिर अगर हम बात करें भू राजस्व की, तो भू राजस्व भी आपका जो है राज्य सूची का विषय है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लोक सेवा, कृषि, वन, ये सारी चीज़ें, यानी एग्रीकल्चर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है वह किस सूची के विषय में आता है, तो आपको याद रखना है कृषि भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके केंद्र और राज्य के संबंध से रिलेटेड थे। आपको जो भी कमेंट सेक्शन में मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा है वो आप कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती रहती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। और हमेशा हमारे चैनल पर ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।